बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, दिस इज जी हुसैन फैज़ी फ्रॉम सिरात रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। व्यूअर्स, इस वक्त बहरिया टाउन कराची में बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं और रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। यहाँ पर आप परचेजिंग करके एज एन एंड यूज़र अपनी लॉन्ग टर्म का यहाँ पर कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी नौइयत का एक जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीटी के होल सेल बाज़ार के बारे में, जो कि कराची में ज़ैनब मार्केट, लाहौर में उर्दू बाज़ार के से इंस्पायर होकर यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और उसकी प्राइसेस, पेमेंट प्लान, तमाम कुछ जो है वो डिटेल के साथ बताया जा चुका है। बाकी ये है कि बीटी के होल सेल बाज़ार के अगर हम इसकी फ्यूचर में अफादियत देखते हैं, तो अगर आप इस वक्त ज़ैनब मार्केट में जाते हैं, कराची किसी दीगर मार्केट में जाते हैं, तो छोटी छोटी जहाँ वहाँ पर शॉप्स होती हैं, अगर उनकी हम वर्थ को देखते हैं तो वर्थ तो एक वक्त में उसकी 15 लाख या 20 लाख होती है, लेकिन उसकी करंट रेंटल वैल्यू को देखा जाता है तो वो लाखों में होती है। और उसके बाद अगर आप एज एन एंड यूज़र्स को सेल करते हैं, तो एक चीज़ जिसको आप बुकिंग पे परचेज़ करते हैं, तो आप जब उसको रीसेल करते हैं तो उसकी प्राइस में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीजमेंट हो चुका होता है। बाकी अगर हम बीटी के होल सेल बाज़ार की बात करते हैं, तो ग्राउंड प्लस 4 की ये बिल्डिंग है। अगर हम इसकी नज़दीक तरीन सराउंडिंग्स को देखते हैं या देखते हैं कि इसके करीब तरीन कौन से ऐसे एरियाज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर परचेजिंग की जाए, यहाँ पर जो है एज एन एंड यूज़र जो है शॉप बुक करवाई जाए, तो इसके बिल्कुल करीब मिडवे ए, मिडवे बी कमर्शियल है, जो कि बहुत बड़ी एक कमर्शियल हब है बहरिया टाउन कराची कि इसके बिल्कुल करीब जो है बहरिया का हेड ऑफिस है। और उसके बाद देखते हैं प्रीसेंट 4, प्रीसेंट 7 और बहरिया हाइट्स जो हैं वो इसके बिल्कुल करीब हैं। बीटी के होल सेल बाज़ार जो है वो ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग है, जिसकी बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर इसकी शॉप्स हैं। थर्ड फ्लोर पर एक रियायत बाज़ार के नाम से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया, जहाँ पर छोटी शॉप्स होंगी, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में यहाँ पर एज एन एंड यूज़र काम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप रेंट पर देकर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो 4th फ्लोर है वहाँ पर इसका वेयर हाउस है। अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं, तो प्राइसेस जो हैं वो डिटरमिन करती हैं फ्लोर्स पर। जो इसका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर इसकी जो प्राइस है वो 55,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी बेसमेंट की, तो बेसमेंट में इसकी जो प्राइस है वो 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर की जो प्राइस है वो 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। उसके बाद इसका जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर आपको प्राइस जो है वो 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज की जाएगी। उसके बाद अगर हम इसकी शॉप्स के साइज़ की बात करते हैं, तो मिनिमम यहाँ पर जो शॉप की एक साइज़ है वो तकरीबन 223 स्क्वायर फीट है और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 570 स्क्वायर फीट तक यहाँ पर एक शॉप मिलती है। उसके बाद अगर हम मेन बात करते हैं बीटी के होल सेल बाज़ार में, जो मेन एक चीज़ है वो है इसका रियायत बाज़ार, जहाँ पर मिनिमम जो साइज़ है एक शॉप का वो 113 स्क्वायर फीट है और जो मैक्सिमम यहाँ पर एक साइज़ है वो तकरीबन 145 स्क्वायर फीट है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस में इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन दी गई है, बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पर आप इसके 35% जो है इसकी डाउन पेमेंट पे करके बुकिंग करवा सकते हैं, रिमेनिंग आपकी 3 साल की इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। आप इसकी 25% जो है वो पे करके आप रिमेनिंग जो है इंस्टॉलमेंट्स बनवा सकते हैं। आप 15% तक भी यहाँ पर जो है वो डाउन पेमेंट करके रिमेनिंग इसकी इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। जब आप जितनी ज़्यादा यहाँ पर डाउन पेमेंट पे करेंगे, आपको इसकी टोटल पेमेंट में उतनी ही रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बाकी ये है कि ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। 3 साल के प्रोजेक्ट को आप इसमें 25% तक आप डाउन पेमेंट करके रिमेनिंग इसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवा सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर परचेजिंग करते हैं, तो आपको फ्यूचर में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होंगे, क्योंकि बहरिया टाउन कराची में दिन ब दिन जो है वो आबादी बढ़ती जा रही है, रेजिडेंस यहाँ पर आते जा रहे हैं, तो इन चीज़ों की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि हम कराची सिटी को देखते हैं, तो कराची सिटी में इस वक्त इतनी ज़्यादा आबादी है कि वहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी क्योसिक्स हैं, वो सारी के सारे जो हैं वो हर वक्त जो है फुल रहते हैं। वहाँ पर तकरीबन एक अच्छा खासा रश रहता है। तो बहरिया टाउन कराची जो है वो जब टोटली फंक्शनल हो जाएगा आने वाले तकरीबन 5 या 6 साल में, तो आपकी तमाम तर यहाँ की जो ली गई प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने परचेज़ किया, कमर्शियल आपने परचेज़ किया, या कोई भी आपका यहाँ पर अपार्टमेंट है, यूनिट है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो बीटी के होलसेल बाज़ार जो है इस वक्त इसका जो रियायत बाज़ार है, जिसमें सिर्फ 113 से 145 स्क्वायर फीट तक जो शॉप्स हैं
जो एक एंड यूज़र जो है वो आसानी से परचेज़ कर सकता है, या जहाँ पर आप बहुत कम अमाउंट से यहाँ पर परचेजिंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको BT के होलसेल बाज़ार के मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मज़ीद डिटेल्स चाहिए, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।